जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन ऑर्डर पर। दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति अब पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रही है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था, आज भारत के परचम तले फिर से जीवित हो चुका है। जिस जगह से अमेरिका कभी भागा था, वहां आज भारत की सेना, भारत की तकनीक और भारत का तिरंगा मजबूती से लहरा रहा है। लेकिन इसी ताकत से अमेरिका बुरी तरह बौखला चुका है, क्योंकि बगराम में भारत की मौजूदगी अमेरिका की सबसे बड़ी हार बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है, अगर भारत ने बगराम एयरबेस पर अपनी पकड़ और मजबूत की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन भारत डरने वालों में नहीं है। जब भारत ने बगराम को पुनर्निर्माण के लिए अपने इंजीनियरों और वायुसेना को भेजा, तब अमेरिका ने एक खतरनाक चाल चली। गुप्त रिपोर्टों में खुलासा हुआ है, अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक साजिश रच रहा था। उनका लक्ष्य था भारत से बगराम छीन लेना। सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि बगराम अब पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में है। यहां रडार सिस्टम, S-400 एयर डिफेंस, C-17 ग्लोब मास्टर, राफेल और सुखोई जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। भारत ने ये एयरबेस केवल कब्जाया नहीं, बल्कि उसे अभेद्य दुर्ग में बदल दिया है। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर है, उसको बगराम में घुसाने की कोशिश की, लेकिन भारत की सुरक्षा परतों ने उसकी हर चाल नाकाम कर दी। अमेरिका की यह हरकत बताती है कि उसे भारत की बढ़ती ताकत से डर लगने लगा है। ट्रंप की बौखलाहट यहीं खत्म नहीं हुई। वो अब चाहता है कि बगराम का 50% हिस्सा अमेरिका को मिल जाए। भारत ने साफ कह दिया, 50% तो दूर, 1% हिस्सा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की सामरिक संप्रभुता का प्रतीक है। जब से रूस के अत्याधुनिक Su-57 फाइटर जेट बगराम पर तैनात हुए हैं, तब से अमेरिका की बेचैनी और बढ़ गई है। भारत और रूस ने मिलकर स्पष्ट संदेश दिया है, बगराम अब भारत की सुरक्षा चक्रव्यूह का हिस्सा है। अमेरिका को लगा था कि F-35 फाइटर जेट भेजकर वो भारत को दबा लेगा, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ने उसे झटका दे दिया। भारत ने जवाब दिया, अगर अमेरिका ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अगला जवाब ब्रह्मोस मिसाइल से मिलेगा। हां दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को बगराम एयरबेस पर सक्रिय कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ये अब पूरी तरह नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है किसी भी विदेशी विमान या मिसाइल की घुसपैठ पर भारत तुरंत जवाब देगा। 2021 में जिस बगराम को अमेरिका छोड़ गया था, आज वही भारत के सामरिक प्रभुत्व का केंद्र बन चुका है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी स्वीकार किया है कि भारत के आने से देश में स्थायित्व लौटा है और सुरक्षा व्यवस्था अब भारत के सहयोग से मजबूत हुई है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि भारत अब बगराम से पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर सकता है। ये वो स्थिति है जहां भारत किसी भी वैश्विक ताकत से सीधी टक्कर ले सकता है, और यही बात अमेरिका और चीन दोनों को बेचैन कर रही है। हाँ, चीन भी इस खेल में उतर चुका है। जो चीन कल तक दोस्ती की बातें कर रहा था, आज वही ट्रंप से मुलाकात की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि भारत की एक चाल ने उसकी OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड योजना की जड़ें हिला दी हैं। अब भारत अफगानिस्तान के रास्ते चीन को रणनीतिक रूप से घेर सकता है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो तो हर तरफ से फंसा हुआ है। न अमेरिका उसकी सुन रहा है, न चीन उस पर भरोसा कर रहा है। आर्थिक तंगी में डूबा पाकिस्तान अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसे कुछ हिस्सा दे दो, लेकिन भारत की ब्रह्मोस और सुखोई के साए में उसकी हर चाल पहले से ही नाकाम है। वॉशिंगटन के गलियारों में आज ट्रंप की बेचैनी साफ झलकती है, क्योंकि अब बगराम कोई खाली एयरबेस नहीं, ये भारत की सामरिक विजय का किला है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है, जब इरादा राष्ट्रहित का हो तो कोई भी ताकत भारत को नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत के इस सामरिक विजय पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद और बताइए कि आप देश के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं। अपने शहर का नाम लिखिए और उसके आगे लिखना मत भूलिए जय हिंद, क्योंकि आपका एक जय हिंद उन सैनिकों तक पहुंचेगा जो बगराम की सरहद पर भारत की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए यही हमारा समर्थन, यही हमारी शक्ति है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय हिंद।